अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम रूल 6 पे बात करेंगे। जो प्रोसीजर है इंक्वायरी कमेटी अगर अपॉइंट कर देता है ऑथोराइज ऑफिसर, तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके थे ऑथोराइज ऑफिसर के इख्तियारात के हवाले से, सस्पेंशन के हवाले से। रूल 6 इसको डील करता है गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स पे। ऑलमोस्ट 99% सिमिलर लॉ मौजूद है बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से भी। तो देखते हैं ये रूल क्या कहता है। Procedure to be observed by inquiry officer or inquiry committee where an inquiry officer or inquiry committee is appointed by the authorized officer। जहां भी ऑथोराइज ऑफिसर, पिछली वीडियो में बताया था, डिसाइड करेगा कि इंक्वायरी करना नहीं चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर करवानी चाहिए तो फिर इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। इंक्वायरी कमेटी भी अपॉइंट की जा सकती है जिसमें 1, 3, 5 जितने मेंबर्स वो मुनासिब समझे रख सकते हैं, और एक किसी बंदे को इंक्वायरी ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगर अपॉइंट हो गया है तो फिर ऑथोराइज ऑफिसर क्या करेगा? फ्रेम ए चार्ज एंड कम्युनिकेट इट टू द अक्यूज टुगेदर विद स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन एक्सप्लेनिंग द चार्ज and of any other relevant circumstances which are proposed to be taken into consideration। अगर ऑथोराइज ऑफिसर ये समझता है कि इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, तो फिर वो चार्ज शीट करेगा एक्यूज को। चार्ज शीट क्या होता है? फॉर्मली उसको बताया जाएगा तहरीरी तौर पे कि तुमने ये किया है और तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी हुई है। साथ एक स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन एनेक्स होगी। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन में उस चार्ज को एलेबोरेट कर दिया जाएगा मुकम्मल डिटेल से। अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है चार्जशीट में, तो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन में उसको डिटेल बता दी जाएगी कि तुमने किस दिन, कितने बजे, किस शख्स से कितने पैसे लिए हैं, और इसके तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये साबित होता है कि तुमने करप्शन की है। वो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन सिर्फ उसको फर्दर एलेबोरेट कर देगा जो चार्ज होगा, ताकि एक्यूज को एक्चुअली समझ आ जाए और वो मिसलीड ना हो। सिर्फ उसका मकसद यही है। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है, जो जितने और हालात वाक़यात हैं जो उसके रेलेवेंट हैं, जिसको इंक्वायरी कमेटी कंसिडर कर सकती है, वो भी लिखेगा। मिसाल के तौर पे उसने पैसे अपने किसी भाई के थ्रू लिए हैं किसी काम के लिए, तो लिखेंगे कि जी तुमने भाई के थ्रू पैसे लिए हैं, तो भाई तुम्हारे के खिलाफ ये करेंगे या वो करेंगे। ये जो जितने भी रेलेवेंट और सर्कमस्टांसेस होंगे वो भी उसमें लिखे जाएंगे। Require the accused within a reasonable time, which shall not be less than 7 days and more than 14 days from the day the charge has been communicated to him, to put in a written defense and to state at the same time whether he desire to be heard in person। जब उसको चार्जशीट इशू हो जाएगी तो उसको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, जो कि 7 दिन से कम और 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, कि वो चार्जशीट का जवाब दे। और उसी चार्जशीट में एक लाइन नीचे लिखी हुई होगी कि वो बता दे कि क्या उसने पर्सनल हियरिंग, ज़ाती सुनवाई चाहता है या नहीं चाहता। ज़ाती सुनवाई क्या होती है? अगर वो चाहता हुआ वो लिखेगा कि मुझे ज़ाती तौर पे सुना जाए, तो इन पर्सन उसको बुलाया जाएगा और ऑथोराइज ऑफिसर सामने बिठा के उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि जी बताओ, तुम्हारी ये पर्सनल हियरिंग है, बताओ तुम, ये चार्ज है तुम पे, तुम कैसे कसूरवार नहीं हो। तो ये उसमें चार्जशीट में लिखा जाएगा। द इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी एज द केस में बी शेल इंक्वायर इनटू द चार्जेस एंड एग्जामिन सच ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज और इन डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी, एंड द अक्यूज्ड शेल बी इंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस अगेंस्ट हिम। इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो भी अपॉइंट हुआ हुआ है, वो चार्जेस को इंक्वायर करेगा। ईच एंड एवरी चार्ज शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। जो चार्ज लगा है, एक से ज़्यादा चार्ज भी हो सकते हैं ना एक टाइम पे, तो इंक्वायर करेगा। अब इंक्वायर कैसे करेगा? वो उसकी स्टेटमेंट लेगा, वो अपने डिफेंस में जितनी स्टेटमेंट्स, जितने बंदों के बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है, डॉक्यूमेंट देना चाहता है, वो सारे लिए जाएंगे। उसके खिलाफ जो मटेरियल है इंक्वायरी कमेटी वो सारा लेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कलेक्ट करेगी, और जितने विटनेसेस हुए प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो भी पेश होंगे। और एक्यूज को ये राइट हासिल है कि उसके खिलाफ जितने गवाह पेश होंगे उस पर वो क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा करेगा। कर सकते, वो ना करना चाहे तो ना करे, लेकिन उसका राइट है, वो करना चाहे, उसके खिलाफ जो गवाह पेश हो रहे हैं तो वो करेगा। अब जिरा के बगैर उसको अगर कोई राइट नहीं दिया गया जिरा का, उसको कहा ही नहीं गया, उसको मौका ही नहीं दिया गया जिरा करने का, तो उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत
नहीं होगी लॉ में। जिरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी उसके खिलाफ गवाह आया है वो उस पर जिरा करेगा, और स्टेटमेंट सारी ऑन ओथ होंगी, पर हलफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, द इंक्वायरी ऑफिसर or the committee, as the case may be, shall hear the case from day to day, and no adjournment shall be given except for the reason to be recorded in writing. However, every adjournment with reasons therefore shall be reported forthwith to the authorized officer. Normally, no adjournment shall be for more than 1 week. अब इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स डे टू डे बेसिस पे होंगी, डेली बेसिस पे, कोई गैप नहीं आएगा। और अगर उसको अर्जन करना है तो फिर ऑथोराइज ऑफिसर को तहरीरी तौर पे अपनी वजूहात लिख के आगाह करना है कि हम इसको अर्जन कर रहे हैं, ये मसला है, हम इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, कुछ टाइम मांगा है एक्यूज ने, या हमें टाइम चाहिए, या किसी और असाइनमेंट जा रहा है, वट एवर द केस में भी ऑथोराइज ऑफिसर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और कोई भी अर्जनमेंट 1 वीक से लंबी नहीं हो सकती। ये नहीं है कि आज केस सुना है और फिर अगले महीने के बाद फिर कोई तारीख आ गई। इस रूल को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। मैंने बहुत सारे केसेस, वापडा के केसेस देखे हैं और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के केसेस देखे हैं, यहाँ पे डे टू डे प्रोसीडिंग्स नहीं है, लेकिन लॉ इसको कंपल्सरी बनाता है क्योंकि इसमें शेल आ गया है, मैंडेटरी हो गई है ये प्रोविजन, डे टू डे प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। Where the inquiry officer or inquiry committee, as the case may be, is satisfied that the accused is hampering or attempting to hamper the progress of the inquiry committee, he or it shall administer a warning, and if thereafter he or it is satisfied that the accused is acting or is in disregard of the warning, or it is record a finding to that effect and proceed to complete the inquiry in such a manner as he thinks fit, best suited to do substantial justice. अब इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो भी है वो सेटिस्फाइड है कि एक्यूज जो है वो एविडेंस को हैम्पर कर रहा है या कोशिश कर रहा है इस सारे इंक्वायरी प्रोसेस पे असरअंदाज होने की, तो उसको इंक्वायरी कमेटी एक वार्निंग जारी कर सकती है। और अगर वो फिर भी बाज नहीं आता और वो फिर भी वही काम कर रहा है, वो उस वार्निंग को डिसरिगार्ड कर दिया उसने और वो ऐसे ही एविडेंस जाया कर रहा है, प्रोसीजर में रोड़े अटका रहा है, तो फिर वो अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड कर देगी इंक्वायरी कमेटी, और फिर जैसे वो मुनासिब समझे इंक्वायरी को कंप्लीट करके अपनी फाइंडिंग दे देगी। सब्सटेंशियल जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे मजरू नहीं होने चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि अब इसके साथ ज्यादती हो गई है। तो ये प्रोसीजर था जो इंक्वायरी कमेटी ने अडॉप्ट करना है। अच्छा, इसमें फर्दर भी है, रूल 6 भी देखते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी एज द केस में बी शेल विद इन 10 days ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स और सच लॉन्गर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द ऑथर ऑफिसर सबमिट हिज और इट्स फाइंडिंग्स एंड द ग्राउंड्स देयर ऑफ टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब इंक्वायरी कमेटी ने अपनी प्रोसीडिंग्स तो कंप्लीट कर ली हैं, उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए उसके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर अंदर उसने रिपोर्ट जमा करवानी है, या अगर 10 दिन में नहीं हो सकती तो ऑथराइज ऑफिसर अगर टाइम एक्सटेंड कर देता है तो जितना टाइम वो दे दे उसके अंदर अंदर उसने रिपोर्ट जमा करवानी है। और ये आधी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबमिट his or its findings and the grounds thereof to the authorized officer। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स देनी है कि चार्ज प्रूव होता है या नहीं होता, और फिर उसमें अपना रीजनिंग देगा, उसके ग्राउंड्स देगा कि कैसे ये प्रूव हो रहा है। सिंपल ये कह देना कि चार्ज इज प्रूव्ड सफिशिएंट नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देनी है इंक्वायरी कमेटी ने, ग्राउंड्स लिखने हैं कि किन किन ग्राउंड्स को उसने देखा है और उससे साबित हो गया है कि जी ये गिल्टी है या नहीं गिल्टी, वट एवर द केस मे बी। तो होपफुली ये सारा प्रोसीजर इंक्वायरी कमेटी जो अडॉप्ट करती है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, सवाल, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, इससे स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।